हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी और बीमारियों के भी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, बहुत खास वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ठीक है, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम जानेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में महिलाओं को कैसे पेट दर्द होता है, कैसे अचानक इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और ये क्या भविष्य में ये क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे क्या, ये सारी मुद्दे पे हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब कोई महिला नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी होती है तो उसके फॉलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, और फर्टिलाइजेशन बनाने के बाद में वो वहाँ से धीरे धीरे जाके फॉलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे जाके यानी मूव करते करते वो ओवरी में जाकर ओवरी में जाकर वो ग्रोथ करके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, और भ्रूण का निर्माण करके धीरे धीरे वहाँ बच्चे का निर्माण होता है और नॉर्मली डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने जो बताई थी, इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने पर क्या होता है। अब मैं बताने वाला हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फॉलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों फर्टिलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन वो वहाँ से फर्टिलाइजेशन करके धीरे धीरे वो मूव नहीं कर पाते, वो वहीं अटक जाते या फिर वो चिपक जाते हैं। तो वहाँ या कोई कारणवश नहीं जा पाते, ओवरी में नहीं जाते। तो ओवरी में नहीं जाने के कारण फॉलोपियन ट्यूब में ही वो अपना फर्टिलाइजेशन करके वो वहीं भ्रूण का विकास करते हैं, और वो धीरे धीरे जब भ्रूण का विकास होने लगता है तो फॉलोपियन ट्यूब का भी आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उस आकार को धीरे धीरे बढ़ना, और वो जैसे बढ़ेगा नॉर्मली, क्योंकि अगर बच्चा ओवरी में जाता है तो ओवरी का नॉर्मली ग्रोथ होता है उसमें ओवरी में, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब में ऐसा नहीं होता। अगर फॉलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर वहाँ पे भ्रूणों का विकास तो होता है, और जैसे जैसे फॉलोपियन ट्यूब में भ्रूणों का विकास होता है तो फॉलोपियन ट्यूब का भी आकार बढ़ता है। बढ़ने पर वो फॉलोपियन ट्यूब फट जाती है, और फटने के कारण ही ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होना और महिला को पेट दर्द होना, ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है महिलाओं के साथ। अब हम जान लेते हैं इसमें डॉक्टर के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इससे फॉलोपियन ट्यूब को जब ब्लीडिंग को कैसे रोका जा सकता है। इसमें दवाइयाँ और इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के। सिम्टम्स क्या होता है, महिलाओं में सबसे आम सिम्टम्स देखा गया है पेट दर्द होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, कभी कभी महिलाओं को चक्कर भी आ सकता है, और उसके बाद में चक्कर आने में बहुत कमज़ोरी, वीकनेस भी होने लगती है। तो इसमें सही समय पे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता नहीं लगाया जा सकता तो ये बहुत घातक बीमारी हो सकती है, या इसमें महिला की जान भी जा सकती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना बहुत जल्दी होता है। तो हम सीधे सी भाषा में बात करते हैं कि ओवरी में बच्चा या भ्रूण का विकास नहीं होना, कहीं और दूसरी जगह होना ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ये कब पता चलता है, जब महिला को नॉर्मल प्रेगनेंसी का जब उसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके पीरियड के मिस होने के 2 हफ्ते या 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब उसका जब ब्लड टेस्ट या फिर बीटा एचसीजी का जांच होती है, तो उसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। लेकिन जब उसे इंटरनल ब्लीडिंग या फिर पेट दर्द होने लगता है तो उसमें डॉक्टर कुछ जांचें देते हैं। जैसे जांचें देते हैं सोनोग्राफिक या फिर बीटा एचसीजी की लेवल की जांच की जाती है। तो उसमें सोनोग्राफी में फॉलोपियन ट्यूब और आपका ओवरी, इन दोनों की सोनोग्राफी होती है, और इन दोनों की सोनोग्राफी में ये पता किया जाता है कि भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है कि फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है। अगर फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, अगर नॉर्मल ओवरी में हो रहा है तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये इसे नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अब आइए हम इसमें डालते हैं डॉक्टर क्या करते हैं। तो इसमें डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहले सबसे पहले सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी होने के बाद ये पता लगाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि वो
बच्चे का ग्रोथ सबसे पहले कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है कि फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। उसके बाद में फिर अगर किसी महिला को ये पता चलता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसे सबसे ज़्यादा सर्जरी की सलाह देते हैं, देते हैं। और अगर कोई महिला कारणवश सर्जरी नहीं कराती है तो उसके अल्टरनेट में भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेथोट्रेक्ट करके इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन रेगुलर इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं, और वो डॉक्टर ही देते हैं, किसी और से नहीं दिलवाते, डॉक्टर ही रेगुलरली अपने हिसाब से वो देते हैं और देते हैं। उसके बाद में और समय समय पर बीटा एचसीजी के लेवल भी जांच की जाती है। तो ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी से छुटकारा। लेकिन अगर भ्रूण का विकास फैलोपियन ट्यूब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कभी कभी डॉक्टरों को सर्जरी करने की भी महिला को सलाह दी जाती है। तो सर्जरी ऐसे होती है कि उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के निकाल दिया जाता है और महिला की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जब महिला को भविष्य में उससे ये टेंशन रहती है कि अब मुझे नॉर्मल कंसीव भविष्य में होगी कि नहीं होगी, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल कंसीव होती है, क्योंकि महिला के अंदर 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। अगर एक निकाल ली जाती है तो दूसरे में भी आप कंसीव कर सकते हो। तो आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। जाने के बाद में आपका सोनोग्राफी करने पर ये पता चल ही जाता हो तो प्रेगनेंसी में कि नॉर्मल डिलीवरी में आपका भ्रूण कहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जो मैं वीडियो लेके आया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।